सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा 100 डेज चैलेंज का 14th डे है। ठीक है, सो 14th डे पे आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को एक सिंपल सी चीज है, कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो एक ही मन में क्वेश्चन होता है, उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाए। ठीक है, और आज मैं आप लोगों को ये चीज सिखाने वाला हूं कि हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस। ठीक है, क्योंकि देखो एक सिंपल सी चीज है कि अगर आप सही ढंग से जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को फॉलो करते हो किसी भी फील्ड के अंदर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी बिजनेस पहले से लॉस में ही होता है। ठीक है, ये सब एक मिथ होता है। ठीक है, बट अगर आप ये ई कॉमर्स कर रहे हो और आप प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ सारी चीजें समझ कर रहे हो तो डेफिनेटली फर्स्ट डे से ही प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, और आज ये वीडियो ऑलमोस्ट मेरे कितने 40वां दिन है और 40 दिन में एक भी दिन मैंने मिस नहीं करा है। कंसिस्टेंटली मैंने वीडियोस बनाए और आगे भी मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंटली वीडियो प्रोवाइड करूंगा, नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। तो जितने भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको कॉन्स्टेंटली नॉलेज मिलती रहेगी। क्योंकि हर कोई बंदा आज की डेट में 1.5 से 2 घंटा इंस्टाग्राम के अंदर रील स्क्रॉल करने में लगा देता है। अगर आप जेन्युइन में ई कॉमर्स करना चाहते हो, अगर करना भी नहीं चाहते, ठीक है, बट अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज भी गेन करना हो तो आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो बेल आइकन प्रेस कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियो से रिलेटेड अपडेट मिलती रहेगी। देखो एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक चीज मैं करेक्ट करना चाहूंगा क्योंकि अभी जो मार्केट के अंदर पता है एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंड इस चीज का चल रहा है कि सबको आज आईडी स्टार्ट करी, आज ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया और आज ही के आज उनको 1000, 1500, 2000 ऑर्डर्स चाहिए या 100-200 ऑर्डर्स चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डेली मैं बोलो ना इंस्टाग्राम के अंदर मेरे को 20-30 मैसेज आते हैं, 5-10 मैसेज मेरे को व्हाट्सएप के अंदर आते हैं और एक ही चीज बोलते हैं, सर मेरे 4 दिन हुए ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, मैंने ई कॉमर्स शुरू किए 10 दिन हुए ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, भैया मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट किया मेरे तो बिल्कुल ऑर्डर्स नहीं आ रहे, 5-6 ही आते हैं। जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ कि भैया कितना टाइम हुआ ई कॉमर्स शुरू हुए, बोले 10 दिन। ठीक है, अब एक आप बात बताओ, कोई भी बिजनेस हो, क्या लगता है पहले दिन सेल्स आती है? आप नई दुकान रिटेल शॉप ओपन करो तो रिटेल शॉप के अंदर भी फर्स्ट डे सेल लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर आ गई तो ठीक है, अगर नहीं आई तो भी ठीक है, बराबर। तो ऐसा ही ई कॉमर्स बिजनेस है। देखो यहाँ पे एक चीज है कि देखो अगर आपने ढंग से चीजें सीख कर समझ कर लिस्टिंग करिए, प्रॉपर पूरा सब सही तरीके से कराए तो डेफिनेटली आप फर्स्ट डे ऑर्डर्स ला सकते हो। बट एक चीज मैं आपको, ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप करना चाहते हो ना, तो ये जो ऑर्डर्स लाने की डेस्परेशन है ना वो कम कर दो। इससे ज्यादा फोकस ये करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट से लाओ एंड प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ लिस्टिंग करो। क्योंकि जो बंदा डेस्परेट होता है ना ऑर्डर्स को लेके, वहां पे वो प्रॉफिटेबल बनने से पहले लॉस मेकिंग बिजनेस बना लेता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, सिंपल सी चीज है, जब आपको ऑर्डर्स नहीं आते, ठीक है, आप डेस्परेट होते होते आप क्या करोगे, बहुत सारे लोग एड्स चलाने लग जाते हैं कि चलो एड्स चलाएंगे तो हमें ऑर्डर्स आएंगे। अब एड्स चलाने लगते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट था जिस क्लाइंट ने यही बस एक डेस्परेशन के चक्कर में एड्स चलाई। एड्स चलाने की वजह से क्या हुआ, उसको ऑर्डर्स तो 40, 50, 60 आ गए। ठीक है, 12-15 हजार रुपए एड्स में स्पेंड करा और उसको खाली सेल हुई 30-40 हजार रुपए की। 30-40 हजार रुपए की सेल हुई, सोचो 12 हजार तो उसने कमाया भी नहीं, उससे ज्यादा उसने एड स्पेंड में दे दिया। और जैसे उसने एड बंद करी तो एड बंद करते उसके ऑर्डर्स आने बिल्कुल बंद हो गए। ऊपर से उससे पहले 5-6-10 ऑर्डर आ रहे थे जिससे वो प्रॉफिट बना रहा था, पर डे 500-600 रुपए कमा रहा था। ठीक है, तो ये गलती की वजह से उसका अच्छा खासा चल रहा बिजनेस उसने तब कर दिया। अगर उसको अच्छे तरीके से लिस्टिंग करता, सारी चीजें मैनेज करता, तो यहाँ पे हो सकता था कि वो प्रॉफिटेबल बना सके, बराबर। तो ये जो इस बंदे के अंदर कीड़ा है ना कि मेरे को रातों रात ऑर्डर्स चाहिए, मैं सच बोल रहा हूँ कि आप डेस्परेशन में या तो एड चलाओगे या प्राइस कंपटीशन देख के प्राइस कम करोगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करोगे, बिना कैलकुलेशन के सारी चीजें करोगे और आप लॉस मेकिंग ई कॉमर्स बिजनेस बनाओगे। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है ना तो एक चीज दिमाग से हटा लो, ऑर्डर्स की डेस्परेशन मत रखो। मैं आपको बता दूं, अगर सही तरीके से अगर आप डेली मेहनत करते हो ना, ठीक है, आप डेली अच्छी खासी लिस्टिंग करते हो सारी चीजें, क्योंकि मीशो के एल्गोरिदम्स में कभी कभार होता है
सिंपल सी चीज है कि Amazon फ्लिपकार्ट के अंदर क्या आप पैनल के अंदर हाईली एक्टिव हो, आप डेली नए नए प्रोडक्ट्स या वीक में 2-3 बार नए नए प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, तो वहां पे जब आप एक्टिवनेस दिखती है तो ऑटोमेटिकली आपको विजिबिलिटी अप हो जाती है, धीरे धीरे आपके रेटिंग्स गेन होते हैं, ठीक है। क्योंकि कम रेटिंग, आप ये खुद सोचो ना, आप खुद जब कोई चीज ऑर्डर करते हो, अगर कम रेटिंग वाला होगा तो आप प्रीफर करोगे? नहीं करोगे ना। तो स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ऑर्डर्स डेफिनेटली आएंगे, जरूर आएंगे। सो ऑर्डर्स को लेके बहुत ज्यादा डेस्परेट नहीं होना है, बराबर। तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अगर आप ऑर्डर्स को लेके डेस्परेट होंगे तो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। दूसरी चीज, कब जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हो, ऑलवेज हिडन कॉस्ट, ठीक है। बहुत सारे लोग हिडन कॉस्ट अब होती क्या है, जैसे कि मान लो हम लोग क्या करते हैं, कोई आइटम हमारे पास 50 रुपए में आई, हम ये सोचते हैं इसको 50 रुपए प्रॉफिट करके सीधा बेच देते हैं, बराबर। अब वो हिडन कॉस्ट कैलकुलेट करना भूल जाता है, बराबर। हिडन कॉस्ट क्या होती है? पैकिंग कॉस्ट होती है, आपने वेयर हाउस रेंट पे लिया है तो वो कॉस्ट होती है, आपके पास स्टाफ है तो स्टाफ की कॉस्ट होती है, बहुत सारी चीजें। मैं खुद भी कभी भी लिस्टिंग करने बैठता हूं तो मैं पहले जो रेट पे मेरे को प्रोडक्ट आई उसके ऊपर मैं ट्रांसपोर्ट लगाता हूँ, ट्रांसपोर्ट के साथ वेयर हाउस का रेंट लगाता हूँ, वेयर हाउस के रेंट के साथ साथ मैं सिंपल सा एवरेज डालता हूँ कि भाई मेरे को महीने के 5000 ऑर्डर्स आते हैं, अगर मेरे वेयर हाउस का रेंट है 23,000 तो मैं 23,000 डिवाइड बाय 5,000 कर देता हूँ, बराबर। तो उसमें जो अमाउंट आता है वो अमाउंट मैं वेयर हाउस में डाल, मतलब वो अमाउंट मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। ट्रांसपोर्ट, मान लो मैंने प्रोडक्ट मंगाया 100 पीस, ठीक है। अब 100 पीस के लिए मेरे को 100 रुपीज टेम्पे का रेंट लगा तो 1 रुपए वो चढ़ा देता हूँ। तो ये सारी चीजें जब आप हिडन कॉस्ट चढ़ाओगे ना तो उससे क्या होगा, भले देखो एक सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, भले कम ऑर्डर्स आएंगे बट प्रॉफिट दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती और कर बैठते हैं, वो ये है कि कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। मैं ऑनेस्टली आपको कसम से बोल रहा हूँ, जब मैंने ई कॉमर्स स्टार्ट करा था ना, मैंने मीशो का बायर पैनल तक ओपन नहीं करा था। इवन आप ये सोचो, मैंने 10 दिन तक तो मेरे को पता ही नहीं था कि अपने जो प्रोडक्ट मैंने लिस्ट करे वो प्रोडक्ट को मैं देख कहां से सकता हूं, बराबर। तो ये चीज है कि आप लोग जो ये मिस्टेक्स करते हो, क्योंकि आप कंपटीशन क्यों करने बैठ रहे हो? आप नया नया शुरू करा है, जो बंदा जिस बंदे से आप कंपटीशन कर रहे हो, मैं एक बात बोलूं, आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप कंपीट कर रहे हो कि मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चे से मेरे पास ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, तो क्या लगता है आप फेल ही हो जाओगे ना। आप किससे एग्जाम में कंपटीशन कर सकते हो? अगर आप 10th में और सामने वाला भी 10th में है तो उसके साथ कॉम्पीट कर सकते हो, ठीक है। तो यही चीज है कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो, वो आपसे बहुत आगे निकल चुका है, ऊपर है, तो उसके साथ आप कॉम्पीट क्यों करते हो अपने आप को, बराबर। और कंपटीशन की वजह से ही ये आप लोग अपना लॉस करा रहे हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरा इमिटेशन ज्वेलरी का भी सेटअप है, बराबर। वहां पे हमारे पास एक प्रोडक्ट है, सेट है, बराबर। अब वो सेट 280 रुपीज में भी हम बेचते हैं और हमारे पास मल्टीपल आईडीज है, उस आईडी के अंदर हम 550 और एक आईडी के अंदर 550 रुपए में भी बेचते हैं, बराबर। जिसमें 280 में बेच रहे हैं उसमें 30-40 ऑर्डर्स आ रहे हैं, बराबर। जिसमें 550 में बेच रहे हैं उसमें 5-6 ऑर्डर्स तो उसमें भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सोचो ना कि ऑर्डर्स तो आ रहे हैं ना, भले कम आए बट प्रॉफिट मेकिंग तो होगा वो, बराबर। तो ये चीज है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए कंपटीशन होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि थोड़ा कैलकुलेशन होनी चाहिए, बट आप हद पूरा, मतलब मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को जब मैसेज करते हैं, बस वो मेरा कॉम्पिटिटर ये रेट पे बेचता है, मेरा कॉम्पिटिटर ये करता है, मेरा कॉम्पिटिटर वो करता है। मैं बोला तू क्या कर रहा है उसकी बात करना, खुद को कभी एनालाइज करा, खुद कैसे उस प्रोडक्ट की कॉस्ट डाउन कर सकते हो वो देखा। और मीशो के अंदर एक चीज बता, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अंदर तो आप निकाल सकते हो, मीशो का कोई भरोसा नहीं है। सिंपल सी चीज है, आप मान लो 5 डिवाइस आपकी प्रोडक्ट लिस्ट है, 5 अलग अलग डिवाइस से आप वो सेम प्रोडक्ट देखना, 5 में अलग अलग रेट दिखाएगा, किसी में बहुत डाउन दिखेगा। अब आप क्या करोगे, अगर आपको डाउन दिखा तो आप वो एजप्शन कर लेते हो कि भाई इसमें 60 रुपए शिपिंग लगेगा, ये तो इतने में बेच रहा है, इतने में तो मेरे को आ भी नहीं रहा। ऐसा नहीं होता, कभी कभी सामने वाला प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही बेच रहा हो। मेरी खुद की एक प्रोडक्ट है, मैं प्रॉफिट मार्जिन के साथ ही बेच रहा हूँ, मेरे को उसका सेटलमेंट 230 आ रहा है, बराबर। बट मीशो के अंदर वो चीज 257 में बेच रहे हैं मीशो वाले, मेरे को उसका सेटलमेंट 230 आ रहा है, ऑलमोस्ट 227 के अराउंड होता है, बराबर। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ मतलब इस ये जो 257 में दिख रहा है तो इसमें तो 60-70 रुपीज शिपिंग लगी होगी, मैं 180 में बेच रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, बराबर। सो कंपटीशन से ज्यादा लिस्टिंग करो, मल्टीपल लिस्टिंग करो। और
जो हिडन कॉस्ट है उस हिडन कॉस्ट को देख के उस अकॉर्डिंग ही आप अपनी लिस्टिंग करो, ताकि आप प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स बिजनेस बना सकते हो। बाकी कॉन्स्टेंटली वीडियोस देखो, नॉलेज गेन करो। मैंने एक चीज स्टार्टिंग से बोली है, अगर आप डेली मेरे वीडियोस देखते हो, उस चीज को इंप्लीमेंट करते हो, तो डेफिनेटली आप 100 डे तक आप ई कॉमर्स के अंदर बहुत अच्छा ज्ञान भी ले लोगे और प्रॉफिटेबल भी बन जाओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। बाय बाय गाइस।